ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक इसका ये है, जैसे देखिए 57 क्या है इसका, मैंने क्या है इसका द्विधारी 57 को लाइन से इतना दिया 0 0 1। ये द्विधारी का अगर 10 आधारी बदलना तो कैसे बदल सकते? डायरेक्ट फार्मूला इसका है। जैसे देखिए, जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे दार्शनिक संख्या प्रणाली क्या है, द्विधारी संख्या प्रणाली क्या है, 10 आधारी संख्या से द्विधारी में किस प्रकार बदला जाता है और द्विधारी से 10 आधारी में किस प्रकार बदला जाता है। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आइए आपको 8 में भी काम देगा और 12th में भी काम देगा और उसके स्टैंडर्ड क्लास में भी काम देगा। तो पहला चीज हम जानेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इसे कहते हैं हम दार्शनिक संख्या प्रणाली या दशमलव संख्या प्रणाली या 10 आधारी संख्या प्रणाली, 3 नाम इसका है। तो इसका लिखा है जिस संख्या प्रणाली, जिस संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम, जिस संख्या प्रणाली में 10 अंक, कितना 10 अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप गिनिएगा तो 10 अंक पूरे। तो 10 अंकों को मान दिया जाता है, मान मैंने वैल्यू दिया जाता है, उसे दार्शनिक संख्या प्रणाली बोलिए, दशमलव संख्या प्रणाली बोलिए या 10 आधारी संख्या प्रणाली बोलिए। इसमें जो भी अंक लिखा है उसका जो आधार होगा, इसका आधार कितना होता है 10 होता है। जैसे हम आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपको लिखना है 275, तो 275 इसी से लिखा है, तो इसको शुद्धता के लिए इसका आधार कितना देंगे 10 दे देंगे, कितना दे देंगे आधार 10 दे देंगे, ठीक। और एक एग्जाम्पल जैसे लिखना है 576, तो 576 है तो इसका आधार कितना देंगे 10 देंगे। और एक एग्जाम्पल लेना है तो ले लीजिए 3 4 9, इसका भी आधार कितना हो जाएगा 10। कि दशमिक संख्या प्रणाली का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। ये सब जो है दशमिक संख्या प्रणाली है। दुनिया को भी अंक लिखना है, संख्या लिखना है तो इसी से लिखाता है। आपका मोबाइल नंबर भी इसी से लिखाएगा, आपका गाड़ी का नंबर भी इसी से लिखाएगा। यही दुनिया का 10 अंक है जिससे कोई भी संख्या बनता है, दशमिक संख्या प्रणाली। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी या 2 आधार वाली संख्या प्रणाली। इसका लिखा है जिस संख्या प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक कौन कौन 0 तथा 1 को मान दिया जाता है, मैंने वैल्यू दिया जाता है, उसे द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। इसका आधार कितना दीजिएगा 2 देना, कितना देना है 2 देना है। जैसे इसमें केवल 2 अंक आएगा 0 और 1, जैसे ले लीजिए 1 1 0 1, इसको शुद्धता की लेकिन आधार 2 हो जाएगा। और ले सकते 1 0 0 1, ये भी द्विआधारी है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 1 1 1, केवल 1 ले लीजिए द्विआधारी। कहते 1 0 0 0 0, ये भी द्विआधारी। मैंने सब द्विआधारी संख्या का उदाहरण है। तो यहाँ पर 10 आधारी या द्विआधारी आप समझें। पहले के युग में सब कुछ जो होता था कैलकुलेटर मोबाइल सब क्या होता 10 आधारी, मैंने क्या होता 10 आधारी सिस्टम में होता था। अब आगे द्विआधारी सिस्टम, इसमें मात्र 2 अंक का ख्याल रखना है, इसमें 10 अंक का ख्याल रखा जाता था। इसलिए कोई भी काम पहले ज़्यादा जटिल होता था। अभी सब काम इसमें होने लगा द्विआधारी में, और ऑन पर, तो काम सुलभ हो गया। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे, इसको लिख लीजिएगा। अब हम आगे जानेंगे 10 आधारी से द्विआधारी में आपको कैसे कन्वर्ट कराएगा। 12th में कई बार पूछा भी। इसको क्या करेंगे 25 लिख देंगे हम, और जैसे भाग 2 में खंड करते उसी तरह भाग 2 इस तरह बना दें। और ये पहला लाइन से वो एरो नीचे चालू करना है। हमेशा आपको 2 से ही डिवाइड करना है, भागा देना, 2 से इसमें भाग देना। तो कितना आएगा 25 में आप 2 से भागा दीजिए, तो एक बार लगेगा 2 पूरा कट के, फिर 5 आएगा, 2 बार लगेगा 2 दूनी 4, अब इतना आएगा। अब इसका भागफल कितना आएगा 12, यहाँ लिखिए 12, और शेषफल कितना है तो यहाँ लिखिए 1। उसी पर फिर आप 2 से ही भाग दीजिए, 2 से ज़्यादा नहीं देना। तो कितना आएगा 6 दूनी 12, शेषफल 0, चेक कर लीजिए 12 में 2 से भागा दीजिए, 2 6 12, ये पूरा कर लिया। भागफल कितना आया 6 यहाँ लिखिए, और शेषफल कितना आया 0 यहाँ लिखिए। उसी प्रकार फिर 2 से लगेगा तो 3 दूनी 6, शेषफल क्या बचा 0, फिर 2 से दीजिए भाग, तो 1 दूनी 2 3 नहीं, फिर शेषफल 1 बचा,
फिर कैसे, तो देखिए 3 में आप 2 से भाग दो तो 1 बार लगेगा तो 2 यहाँ उतरेगा, भागफल भी 1 शेषफल भी 1, तो यहाँ भागफल लिखते हैं, यहाँ शेषफल लिखते हैं, ऐसे लिखा गया। अब जहाँ अंत हुआ यहीं से इसका क्या करना, शुरुआत करना। आप ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर निकलना चाहिए, यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, माने 25 जो है 10 आधारी है और इसका द्विआधारी आ गया 1 नीचे से, फिर 1 0 0 और 1, इतना भी द्विआधारी। इसको आप 1 1 0 0 1 ही पढ़ सकते हैं, इसको ना ऐसा कि 11001 पढ़ देंगे, गलत हो जाएगा। इतना इस तरह से बदल दिए हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए 2 नंबर, जैसे आपके मन में कुछ आ जाए कोई संख्या नहीं, इसलिए लीजिए आप 47 द्विआधारी है, 10 आधारी है, बदल देना है द्विआधारी में। इसको कैसे बदलें, एक उदाहरण और समझिए। जैसे क्या करना है, 47 को बदलना है, 47 लिख दी। अब पहला जो लाइन है यहीं से वो एरो चालू करेंगे, नीचे जाएगा एरो, 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 47 में शेषफल 1 बच गया। फिर 2 से लगेगा तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 27 में ना फिर 1 शेषफल आएगा। फिर 2 से लगेगा तो कितना है, 5 दूनी 10, फिर 1 शेषफल आएगा। फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 5 ना फिर 1 शेषफल, फिर 2 से लगेगा तो 1 दूनी 2, पूरे 2 आ गए, शेषफल कितना आ जाएगा, 0। यहाँ इस तरह से लिखा, नीचे से लिखा है कितना, 47 जो था 10 आधारी संख्या है, और द्विआधारी जब हम इसको बदलेंगे कितना है, नीचे से 1 0 1 1 1 1 0 4 को 1 आया, यही वजह है इसका द्विआधारी संख्या में। तो इस प्रकार से 10 आधारी से द्विआधारी बदला जाता है। इससे आप कोई भी संख्या को बदल सकते हो, कोई भी 10 आधारी को द्विआधारी में बदल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको लिख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 126 है 10 आधारी, बदलना है द्विआधारी में, कैसे बदलें। 126 में आप क्या कीजिए, हमेशा 2 से भागा देने जाना है, लकीर की देना पहला 2 से डिवाइड कर कितना है 63, और शेषफल कितना लीजिए, चेक कर लीजिए। 126 में 2 से भाग, 2 6 12 कटिए, 6 2 3 6 कटिए, भागफल कितना है 63, यहाँ लिखा है नीचे, और शेषफल कितना है कुछ नहीं, मैंने 0 0 यहाँ लिखा देंगे। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, 63 नहीं आएगा, शेषफल कितना चलेगा 1, चेक करिए 63 में क्या कीजिए, 2 से भाग 2 3 6 काटिए, 1 पर लगा कितना है 2, मैंने भागफल 31 आया, शेषफल कितना है 1। फिर 2 से भागा देंगे, 15 दूनी 30, 31 नहीं आएगा, शेषफल फिर कितना चलेगा 1 बच जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, फिर भी क्या है शेषफल इसका 1 आएगा, फिर 7 दूनी 14 आया, 15 नहीं आया, फिर 2 से लगाएंगे कितना, 3 दूनी 6, शेषफल कितना आ जाएगा 1। फिर 2 से लगेगा 1 दूनी 2 आया, 3 नहीं आया, फिर शेषफल 1 बचे। इस तरह से इसे नीचे से लिखना, क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखना है कितना, पहले नीचे से 1, और बाद फिर 1, उसके बाद फिर 1 1 1 0, मैंने 6 को 1 आएगा, कितना 1 आएगा 6 को 1 0 आएगा, मैंने 10 आधारी है 2 आधारी। इसी प्रकार से आपका है कि 10 आधारी से 2 आधारी में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसको लिखना लिख लीजिए। अब आगे जानेंगे, अब हम 2 आधारी से 10 आधारी बदलें। 25 में से तो 47 कर लीजिए, 47 का कितना है इसमें 1 0 4 को 1 0 4 को 1, इसका ये 2 आधारी है, इसको 10 आधारी बदल के चेक करते हैं, देखते हैं उतना आता है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कैसे लिखना है, इस तरह लिखिए 2, देखिए पहले इसको पकड़ना, पहला अंक 1 पकड़ लिए, फिर गुना लिखेंगे, आधार का 10, इस 1 को जब यहाँ लिखें तो इसके बाद वो संख्या 1 2 3 4 5, 5 अंक पावर 5 करना 15। फिर हम इस 0 को पकड़ेंगे, आधार है 2 तो 2 लिखेंगे, इस 0 को पकड़ने के बाद कौन बच गया 4 अंक पावर 4। फिर इस 1 को पकड़ेंगे, फिर इस
आधार 2 है, 2 दे देंगे। इस एक के बाद कितना अंक है? 3 अंक, पावर 3 करेंगे। फिर इस एक को पकड़ेंगे, आधार 2 है, 2 लिखेंगे। इस एक को पकड़ने के बाद कौन है? 2, पावर 2 करेंगे। फिर उस एक को लेकर के इसको 2, और इस एक के बाद कितना है? 2। फिर लास्ट वाला एक ही बच गया, एक को पकड़ेंगे, आधार 2 है, 2। ये एक के बाद कितना अंक है? कोई भी अंक नहीं, पावर कितना हो जाएगा? 0। अब इसको हल कीजिए। 2 पर पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 गुने 32 आएगा। आई पूछ भी आएगा 0 होगा। फिर 2 का घन कितना है? 8 गुने 8 है। 2 का वर्ग 4 है। 2 पर पावर 1 है तो 2 गुने 2 आ जाएगा। और 2 पर पावर 0 इसका मान 1 होगा तो 1 गुना 1 आएगा। तब बोलिए कितना हो गया? 1 2 3 और 4 7 और 7 और 8 15, 15 में 32 जोड़ दीजिए, कितना है? 47 आ जाएगा। 15 में 32 जोड़े कितना है? 47। तो 47 को 10 आधारी का 2 आधारी बनने से कितना है? तो यहाँ पर क्या है? 10 आधारी आ गया इसका, यहाँ भरा जाएगा 47। माने 2 आधारी से 10 आधारी बदलने का तरीका है, लिख लीजिए। अब आगे के एग्जाम्पल और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे आप देख लीजिए 10 का क्या है? 10 क्या है? 10 क्या है? 2 आधारी है। 10 2 आधारी है, इसको हम क्या करते हैं? 10 आधारी में बदलते कितना है? 10 आधारी में कन्वर्ट करने का है, 10 आधारी में बदलेंगे। तो देखो कैसे बदलेंगे? 10 लिख दिए, पहले इस एक को पकड़ेंगे, पकड़ लिए। इस एक को पकड़ने के बाद कितना अंक है? केवल 1 अंक। तो यहाँ पावर 1 कितना दे देंगे? 2 पर पावर 1 प्लस, फिर इस 0 को पकड़ेंगे, 0 आधार हो जाएगा 2। इस 0 के बाद कितना अंक है? कोई भी अंक नहीं, पावर 0। यहाँ कितना? 2 पर पावर 1 इसका मान 2 गुने 1 2 आ जाएगा, आई हो जाएगा 0, कितना है? 2। माने जो 1 और 0 क्या 10 2 माने क्या 2 आधारी है, और उसको 2 आधारी में बदलेंगे, 10 आधारी में बदलेंगे, करना है 2। यहाँ 10 यहाँ लिख देंगे 2 आधारी, इसका मान आ गया 2 है। ये आपको 2 आधारी के जोड़ और घटाव में काम देगा। माने 10 जो है 2 आधारी अंक है, उसको 10 आधारी में बदलेंगे 2 आएगा। हालांकि 10 जो 2 आधारी बोल सकते हैं, 10 आधारी बोल सकते हैं, लेकिन 2 को तो 2 आधारी नहीं बोलिएगा, तो 2 10 आधारी हो जाएगी, क्या आ जाएगा? 2 आधारी हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अब इसको लिख लीजिएगा, अपन मन से ले लीजिए 1 1 1 0 0 1। चलिए इसी को हम बताते हैं। पावर करते हैं, इसका आधा कितना लेगा? 2। और इसको आप 10 आधारी में बदल के कितना है? ठीक, 10 आधारी में बदल के कितना है? तो देखिए कैसे बदल 1 1 1 0 0 1। ठीक, पहले इस एक को हम पकड़ते हैं, तो एक आधार कितना है इसका? 2। इस एक के बाद कौन? 1 2 3 4 5, पावर हो जाएगा 5। फिर इस एक को पकड़ेंगे, 1 आधार 2। इस एक के बाद कितना है? 4 है, पावर कितना मिलेगा? 4। फिर इस एक को पकड़ेंगे, आधार 2। एक के बाद कितना अंक बच रहा है? 3 अंक बच रहा है, पावर। फिर इस 0 को पकड़ेंगे, 0 आधार 2। इस 0 के बाद कितना अंक? मात्र 2। फिर इस 0 को पकड़ेंगे, इस 0 को पकड़ेंगे, 0 गुना 2 का पावर कितना? इस 0 के बाद कितना? 1। फिर इस 1 को पकड़ेंगे, 30 1 के 1, इस 1 के बाद कितना? कोई भी अंक पावर 0। इसको हल करेंगे। 2 पर पावर 5, 2 5 10 नहीं होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 गुने 32। 2 पर पावर 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 गुने 16। इसका कितना है? 2 का घन 8 है, 8 गुना 8। अब इसका पूछ लिया तो 0 0 से गुना कुछ 0। अब 2 पर पावर 0, इसका मान 1 गुने 1। अब सबको आप जोड़ लीजिए, कितना है? 1 और 8 9 6 15 15 2 17। बाकी रहा 1 और 3 4 आया हो गया 5। ये 57 है। मैंने यहाँ पर इसका 2 आधारी को जब बदले 10 आधारी को 57 है। तो इसमें आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ क्या लिखने जाना, पावर 5 हो गया, फिर यहाँ भी लिखाएगा पावर 1 घट जाएगा, मैंने पावर इसमें घटता जाएगा। ये सब जो आप अंक देख रहे हैं, ये वाला अंक सब दिख रहा है,
तो ये वाला जो सब अंक है इसी को बारी बारी लिखा गया, पावर को जितना है उसे घटाते चलेंगे, गुना करके हल कर लेंगे, अपने अंतर आ जाएगा। इसके ट्रिक भी, ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका ही है, जैसे देखिए 57 क्या है इसका, मैंने क्या है इसका द्विधारी 57 को लाइन सकेगा इतना दिया 0 0 1। ये द्विधारी का अगर 10 आधारी बदलना तो कैसे बदल सकते, डायरेक्ट फार्मूला इसका है। जैसे देखिए या लिखिए 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 दुगुना 32। अब 0 वाला यहाँ 0 है, इसको काट दीजिए, खत्म हो जाएगा, 0 वाला नहीं है, ये भी 0 1 है। अब सबको जोड़ दीजिए, बस आंसर आ गया। यहाँ कितना है, यहाँ ये कितना, यहाँ ले दीजिए इसका 1, इधर से यहाँ कितना है 32 है, 16 है, 8 है और 1, इसको सबको जोड़ दीजिए, 32 16 8 है, जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, कितना 57। 10 आधारी मैंने ट्रिक द्वारा भी आप जल्दी से बदल सकते हैं। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। आज पुनः वाला को काट देना, बाकी यहाँ जितना भी आए उसको जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए इसको। अब आप होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा। पहला होमवर्क है 5 3, ये 10 आधारी है, इसको आपको द्विधारी में बदलना है, द्विधारी में बदलना है, 10 आधारी द्विधारी पता चल गया। दूसरा होमवर्क लिख लीजिए 0 1, 4 से 1 है, 10 आधारी है, इसको द्विधारी में बदलना है। ये भी हल्का है लेकिन लव में बनेगा। तीसरा ले लीजिए, जैसे ले लीजिए कितना 60 ले लीजिए, 10 आधारी है, द्विधारी में इसको बदल दीजिए, द्विधारी में इसको क्या कीजिएगा, बदल लीजिए। 10 आधारी द्विधारी और चौथा में दे देते द्विधारी से 10 आधारी, जैसे 1 0 1 0, क्या द्विधारी है, इसको अब 10 आधारी बदल लीजिएगा, कितना है। अगला है 1 0 0 0 1, क्या है द्विधारी है, इसको 10 आधारी में क्या कीजिएगा, बदल लीजिएगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए 1 1 1 0 1 1 1, क्या है द्विधारी है, इसको 10 आधारी में बदल लीजिए। या आप होमवर्क रूप में इसको बना सकते हैं।